तमाम पेशगोइयां बेसूद, सिस्टम ही दम तोड़ गया। कराची में ना तूफानी बारिश हुई ना मूसलाधार। कराची में बादलों की गरज चमक, वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। सूबाई और शहरी हुकूमती नाअहली भी वहीं की वहीं, नशेबी इलाके फिर जेर आब आ गए। गलियों में और कई अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। बारिश के बायस जाती सर्दी फिर लौट आई, मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में तूफानी बारिश का बायस बनने वाला ताकतवर सिस्टम निकल गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज कहते हैं, बारिश का सिस्टम बतदरीज मशरिक की जानिब मुंतकिल हो रहा है। रात गए तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। हफ्ते को कराची में मतला साफ रहने और बारिश का इम्कान नहीं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, हादसात में मजीद 3 अफराद जाँ बहक। कोयटा, खुजदार, दालबदीन, नौशकी, चमन, किला अब्दुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरस पड़े। नशेबी इलाके जेर आब, गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगी। माशकेल और दलबदीन का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। किला अब्दुल्ला में भी कई सड़कें मुतासर। गवादर में सूरत हाल इंतहाई ख़राब, आफत ज़दा करार दे दिया। लकी मरबत, लोअर दीर, नौशहरा, कोहाट, एबटाबाद में बारिश। गलियात और बालाकोट में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में लवारी टनल, कलाम और मालम जब्बा के गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी। पाक फौज की जानिब से बर्फ में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने का काम जारी। शदीद बर्फबारी से मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद हो गईं। भारी मशीनरी की मदद से तमाम सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। DI खान में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। Announcement of result. Total votes polled 291. Valid votes 290. Invalid vote 1. Sardar Ayaz Sadiq Sahab 199. Malik Muhammad Amir Dogar Sahab 91 votes. कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। हलफ उठाकर जिम्मेदारियां संभाल ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डेप्टी स्पीकर बन गए। जुनेद अकबर को 92 वोट मिले। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताजियती सेशन था। इलेक्शन नहीं, ऑक्शन के जरिए सिलेक्शन। 80 नशिस्तें छीनने का शिकवा। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मुझे 225 वोट मिलते। आमिर डोगर फट पड़े। छीनी गई सीटें देने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा बानी PTI की तस्वीर पर कांटा लगाने वालों से भी मुखातिब। जो कहते थे कि इमरान खान के नाम पे कांटा लग गया है, कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें। कल और आज इस ऐवान में इमरान खान की तस्वीरों के साथ, नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है। अगर आप आज भी नहीं मानते और फिर कोई तजर्बा करेंगे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़। आपके हाउस में घुसपैठी आके बैठे हो, वो कैसे इस मुकद्दस आवान में आके वोट डाल सकते हैं? अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। दिल से इनके बच्चे भी है एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जीते हुए हैं। कौमी असम्बली से घुसपैठियों को निकालने का मुतालबा। हाउस नामुकम्मल, 23 अरकान कम हैं। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के शिकवे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करें। देखिए, रिजल्ट सीज का मामला इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। आइन और इलेक्शन कानून के तहत आप खुद इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं, लिहाजा उनके फैसले का इंतजार करें और फिर अदालतों में जाकर मामला तय करें। यहाँ तो ये फोरम ही नहीं। KPK में ये बात नहीं करते, वहाँ भी तो हाउस इनकम्प्लीट है, वहाँ पे स्पीकर का इलेक्शन भी हुआ। ये जो उमर अयूब है, इसके चेहरे पे वो लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा लोटा है। अयूब खान का पोता, ये कौन सी पार्टी में उमर अयूब नहीं गया? उमर अयूब बड़ा लोटा। राना तनवीर की ऐवान में धाड़। लीगी रहनुमा बोले, उनके बहुत से रहनुमा 2018 में नून लीग के टिकट पर जीते और फिर लोटे हो गए।
बचाएगा पाकिस्तान। देखो देखो कौन आया। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। कोई पता नहीं बाहर कुछ और यहाँ पे फिर नया रौला शुरू हो जाए। किसके नारों की गूंज ज्यादा? कौमी असम्बली में नून लीग और पीटीआई में मुकाबला। ऐवान शेर शेर और चोर चोर की सदाओं से गूंजता रहा। जूते लहरा दिए गए। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। गालम गलोच पर स्पीकर का एक्शन। विजिटर गैलरी से बदतहजीब शख्स को निकलवा दिया। इनको गैलरी से निकाल दिया जाए। सिक्योरिटी ऑर्डर इन दी हाउस। ये विजिटर गैलरी में जिसने भी ये हड़बूंग मचाई है उसे बाहर निकाल दिया जाए फौरी तौर पर। सिक्योरिटी यहाँ इनका हक नहीं है कि वो यहाँ आके इस किस्म की गलीज गालियां दे। दर्ज करवाए। गाली देने की किसी को इजाजत नहीं है। नतीजे के मुताबिक जनाब अली अमीन खान गंडापुर MPA वजीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए, जिन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज्यादा वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंजापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। अली अमीन को 90 जबकि लीगी उम्मीदवार इबादुल्ला को 16 वोट मिले। वजीर आला की सूबे में तमाम हलके खोलने की पेशकश। धांधली और सानिहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले बानी पीटीआई का शफाफ और ओपन ट्रायल होना चाहिए। बलूचिस्तान में वजारत आला के लिए नामजद सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब हो गए। साबिक वजीर दाखिला को पीपल्स पार्टी ने नामजद किया था। सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी आज दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। 4 मार्च को कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। वोटिंग कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली हॉल में होगी। मौलाना नहीं माने, मियां साहब को मायूसी। लीगी कायद के साबिक इत्तेहादी को वजीर आजम के लिए वोट देने पर कायल करने की कोशिश। फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से शिकायत के अंबार लगा दिए। मुलाकात के हवाले से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अब इस फैसले को बदलने का इख्तियार नहीं। साद रफीक बोले अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, सब ठीक होगा। बेहतर करेगा जी इंशाअल्लाह ताला। बड़ी मियां नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की 1-to-1 गुफ्तगू भी है, इंशाअल्लाह खैर। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल हल करने का एक और मुआहदा। मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं ने दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम तरजीह होगी। इसहाक डार ने मना लिया। मुत्तहदा हुकूमती बेंचेस पर बैठने के लिए राजी हो गई। माइनस गवर्नर सिंध या माइनस कामरान टिसोरी। MQM और नून लीग मुलाकातों के मरकजी किरदार यकदम मंजर आम से गायब। मुत्तहदा और नून लीग के मुआहदे के दौरान कामरान टिसोरी कहीं नजर न आए। मुआहदे पर मुस्तफ़ा कमाल और एहसन इकबाल ने दस्तखत किए। पीपल्स पार्टी सिंध में MQM के गवर्नर की नामजदगी पर नाराज है। पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। बिलावल भुट्टो का गवर्नर सिंध के हवाले से बयान भी सामने आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं हमारी किसी एक शख्स से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं है। जिन ओहदों के लिए PP और नून लीग में कोई बात तय नहीं हुई वहां MQM को मौका मिलेगा। कराची से सूबाई की 5 सीटें पीपल्स पार्टी को देने का इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी कराची में सिर्फ 2 सीटें जीती है। MQM वाले वजारतों के लिए कराची को बेच देते हैं। जाली मैंडेट से कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। बिला तफरीक रमज़ान पैकेज की तकसीम का वादा। मरियम नवाज कहती हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिए उन्हें भी पैकेज दे रहे हैं। हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है।
सरगोदा में 12 साल की घरेलू मुलाजमा मालिकों के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहा। लवाहिकीन का मैयत सड़क पर रखकर एहतजाज। वालिद के मुताबिक हमें फ़ोन आया कि आपकी बेटी एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गई। जब घर पहुंचे तो मालिक जवाद भट्टी और अहलिया घर में मौजूद न थे। गजा में इसराइली दरिंदों के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। शहदा की तादाद 30,228 से बढ़ गई। इमदाद की मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी पर अमरीका भी चीख उठा। गजा की हिमायत में अमरीका और इसराइल के सामने डटी यमनी फ़ौज का दुश्मनों को मज़ीद मिलिट्री सरप्राइज देने का ऐलान। यमनी फ़ौज ने बुहरा अहमर में अब तक इसराइली मफादात के हामिल 54 जहाज़ों को निशाना बनाया। नूर नूर कबीले वाले लजपाल की दरगाह पर धमाल। सेवन शरीफ में लाखों ज़ायरीन के डेरे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी और दुआएं। मुख्तलिफ काफ़ियों से जुलूस बरामद। मातमदारी का सिलसिला उरूज पर। दुनिया नु मौला तेरे पुत्रां ते आसे बाबुल हवाइज तेरा गाजी अब्बास अलमा वाला तेरा नूर ऐन अलमा वाला तेरा नूर ऐन तेरे जीवन सदा हसना और PSL मुल्तान लाहौर कराची से रावलपिंडी पहुंच गया। पिंडी स्टेडियम में आज इवेंट के 2 मैचेस खेले जाएंगे। आज दोपहर पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। शाम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।